चाहिए। कौन सा? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखला रही हूँ कि टिया जो है ना झूले पे बैठ के मुझसे ना लड़ाई कर रही थी कि पापा चेंज करो, क्योंकि पापा इसको घुमाने नहीं ले जा रहे थे। और क्या है ना कि आज ऑफिस थी, संडे था, फिर भी ये ऑफिस चले गए और टिया को था मन में कि हाँ कहीं घूमने जाना है, तो यही बोल रही थी पापा चेंज करो, पापा चेंज करो। फिर थोड़ी देर बाद जैसे टाइम होता है तभी हम लोग बाहर निकलते हैं और मुझे कुछ कॉस्मेटिक का सामान वगैरह लेना था, तो फिर जाना ही था शाम के समय मार्केट, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन इसको है ना कि 12 बजे के बाद से ही घूमने जाना हल्ला करी हुई थी। फिर हम लोग ना पास ही का एक पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क, वहीं पर लेकर गए। यहाँ पर ये मन भर के मतलब आधा घंटा झूला वगैरह झूली, और जितना झूला झूलना होता है ना हम लोग एक साइड बैठ जाते हैं, ये चुपचाप झूलती रहती है इधर उधर दौड़ दौड़ कर, तो उसको छोड़ देते हैं झूला झूलने, तो उसको संतुष्टि मिल जाती है। और वो ना बाहर भी, जैसे पार्क के बाहर भी कुछ झूला वगैरह लगे रहते हैं, तो उस पर भी झूलना होता है, तो वो झूल लेती है। और फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था मतलब ये पार्क वर्क जाने का, तो हम लोग बस थोड़ी देर इसको झुला उला कर फिर मार्केट गए। मार्केट में हम लोग का थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो वो मैंने किया। और उसके बाद मतलब हम लोग लौट के आ गए। और यहाँ पर ये वीडियो में जैसे था ना कि जैसे पार्किंग जहाँ होती है ना वहीं पे कुछ लगा के ट्रैम्पोलिन और कुछ झूले लगे रहते हैं, और यहाँ इसी पे बच्चे मतलब झूलते हैं, खेलते हैं। और ये ना बहुत अच्छा लगता है गर्मी छुट्टी में, मतलब बच्चा अगर कहीं मतलब बोर हो रहा है तो शाम के समय सही है। और ये बाहर आकर मैं उसका थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। यहाँ पर कार पार्क होती है, तो यहाँ पर मैं वो दौड़ रही थी, और उसने ये क्या है क्या बोलते हैं इसको, आप लोग बताना कमेंट में। मैं तो पंखी ही बोल रही थी। तो ये ना बहुत अच्छा लग रहा था, और हवा भी काफ़ी तेज़ चलने लगी थी 7 बजे के आसपास। तो यहाँ मैं ये लेकर, इसको टिया को चाहिए था तो ये मैंने दिला दिया, और वही मैं दिखला रही थी कि एसी की हवा से ना ये कितने अच्छे से चल रहा था, तो वही मैं उसको दिखला रही थी, क्योंकि खिड़की के बाहर बार बार करना चाह रही थी। तो मैं बोल रही थी कि ऐसे रखो, ये बहुत तेज़ी से चलेगा। तो ये कुछ नहीं, एसी का जो हवा आता है ना उसी से ये चल रहा था, तो ये बहुत खुश हो रही थी देखकर इसको। और बच्चे हैं जैसे जो इन लोगों के लिए नया चीज़ रहता है वो देखते ही खुश हो जाते हैं, और वो चीज़ चाहिए होता है। और इसके बाद हम लोग शॉपिंग करें थोड़ा बहुत, और फिर घर आ गए। शॉपिंग का मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, तो जल्दबाजी में शॉपिंग करे, फिर पानी पूरी खाया, फिर हम लोग घर आ गए। और यहाँ पर आकर आजकल ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये टमाटर वाली जो है ना चटनी, वो मतलब वायरल हो रही है, और सब लोग लगभग बना रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से बना रहे हैं, लगभग सबका तरीका सेम ही है। लेकिन मैं इसको ना बहुत पहले से, हम लोग तो इसको बचपन से बनाते हैं, मतलब बचपन से खाते आ रहे हैं, तो मुझे कुछ मतलब इसमें ये वो नया नहीं लगा कि हाँ, बस ये था कि हाँ इसमें जो लहसुन डालते हैं ना वो थोड़ा सा पका के डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जबकि पहले मैं बनाती थी तो कुछ नहीं, अदरक लहसुन मिर्च और लहसुन नहीं डालती थी, धनिया मिर्च और ये सब चॉप्ड करके डाल देती थी। तो ये थोड़ा सा हटके तरीका था, थोड़ा अलग तरीके से मैं बना रही थी, तो ये बहुत टेस्टी बना था। जैसे जनरली जो मैं रेगुलर बनाती थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। और इसमें ना थोड़ा सा नींबू का रस और हल्का सा आमचूर पाउडर भी, तो दोनों में से खट्टा, टमाटर तो आजकल का ऐसे ही खट्टा होता है, तो ये बोले कि नहीं भी डालती तब भी चल जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया था, तो जिससे ये ना खट्टा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो सही है, चटनी की तरह खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भरता जो होता है ना टमाटर का भरता, वैसे ही खा सकते। तो वही मैं बना रही थी क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, दिन का थोड़ा सा सब्जी रखा हुआ था, तो मैंने बोला कि चलो यही पराठे के साथ बना देती हूँ, तो खा लेंगे ये लोग। क्योंकि बाहर भी नहीं खाए थे, बाहर बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत ना हल्का फुल्का जैसे ये लोग लस्सी पी लिए थे शाम में, इसलिए भूख नहीं लगी थी। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मंडे का है, ये ऑफिस जा चुके थे, और ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने ना बाहर, घर के बाहर क्लीन किया था। उसके बाद ये मेड लोग जो झाड़ू पोछा करती हैं ना, तो इनका जो काम करती है वो पता नहीं किस तरह का रहता है। मुझे ना महीने 2 महीने में ये सोफ़ा हटाकर क्लीन करना, मेरे आगे की वीडियो, पहले भी वीडियो में आप लोग देखी होंगी कि मैं रेगुलर हॉल को क्लीन करती हूँ, तो वही मैं सोफ़ा हटाकर चेक कर रही थी कि क्या क्या है किस तरह। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गंदा था, फिर मैं सारे मतलब हटाई वहाँ से सारा कचरा उचरा। और क्योंकि जिस दिन ये मेड नहीं आती ना उसी दिन मैं ये सब सफाई करती हूँ, तो यहाँ मैं सारा कचरा पहले वाइपर से हटाऊँगी, फिर पानी और सर्फ डालूँगी, फिर अच्छे से इसको क्लीन करूँगी, तब ये, क्योंकि बच्चा वाला घर है ना, रेगुलर जैसे बच्चे कभी कुछ गिरा देते कभी कुछ गिरा देते। और यहाँ गलती क्या हो गया था ना, मैंने ना पानी पहले ही फैला दिया था, और मैं बाद में सोफ़ा हटाई थी, जिसके कारण क्या है ना कि सारा कचरा मतलब पानी पानी हो गया था। फिर मैं इसको मतलब अच्छे से मॉप करके फिर इसको कचरा सब उठाऊँगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ डालूँगी, और सर्फ डालकर रगड़ कर अच्छे से साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा मेरा मन ख़राब हो गया था, और ये सब करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे, और ये भी नहीं थे, और बच्चे सो रहे थे, मतलब टुप्पू तो उठ
गया था, वो पढ़ रहा था, टिया सो रही थी और साथ ही में मैं ना काफ़ी लेट हो रहा था तो मैंने ना सब्ज़ी भी चढ़ा दिया था। और यहाँ पर मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। 1 केजी कटहल लेकर आए थे तो मैं सोची कि छोड़ूंगी नहीं, पूरा बना दूंगी। और यहाँ पे दोनों काम मैं एक ही साथ कर रही थी क्योंकि लेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर सब्जी वगैरह, फिर मैं हॉल भी धोने लगी तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता। तो यहाँ मैं दिखला रही हूँ कि मैंने ना सारा क्लीन कर दिया। टिया भी उठ गई थी और मैं सूखने के लिए फ़ैन तेज़ कर दी थी, लेकिन कहीं कहीं जो था ना वो पानी गिरा ही हुआ था। तो वो मैं जैसे पोछा भी लगाऊंगी, अभी पोछा मैंने नहीं लगाया तो पोछा लगाऊंगी तो वो साफ़ हो जाएगा। और मेरा ना आरओ भी ख़राब हो गया था तो मैंने एक पानी की जो बॉटल होती है 20 लीटर वाली, वो मंगवा ली थी। और यहाँ देखिए सब्जी में मैंने सब्जी अच्छे से भून चुकी हूँ, बस ग्रेवी डालना है। और इसको मैं फिर कुकर में मतलब मसाला पहले भून रही थी और साथ ही उधर जैसे ही मेरा हॉल क्लीन हुआ फिर मैं बर्तन भी धोने लगी और किचन भी क्लीन कर दिया, बस पोछा बचा हुआ था। तो यहाँ जैसे सब्जी में पानी डाल दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी, फिर मैं पोछा लगा लूँगी। और ऐसे ही फ्रेंड्स हाउसवाइफ सब जो होती है ना, एक साथ कितना काम करना पड़ता है, लगे मतलब जल्दी मैं कर रही थी, फिर भी मेरा 1:30-2 बज ही गया था। क्योंकि मॉर्निंग में क्या है ना कि मॉर्निंग में उठते हैं, फिर इनका कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह जो भी होता है वो सब करते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स ये सीधा शाम का वीडियो है। मैं अपनी एक फ्रेंड के पास गई थी तो वहाँ पर ना एक वो रखी हुई है डॉगी, तो उसी को ना मैं सहला रही थी। तो मैं फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह से किसी मतलब ज़्यादा ये नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको सहला रही थी ना वो इतने प्यार से मतलब पास में आकर बैठ गई, तो उसी को मैं देख रही थी। तो उसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप डाल दिया इसमें। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। टिया की सारी फ्रेंड्स आई हुई थी खेलने के लिए, तो अचानक बारिश जैसा मौसम कर दिया तो ये लोग ऊपर के बालकनी में चली गई थी। तो मैं उन लोगों के लिए पॉपकॉर्न बना कर ले जा रही थी और ये लोग ना अच्छे से बैठकर वहाँ पार्टी करेंगी। तो वहाँ पे ना बारिश भी हो रही थी, छाता वाता लेकर बैठी हुई थी। और यहाँ मैं दे दूँगी इन लोगों को तो आराम से वो खाएंगी भी। तो ये देखिए तीनों बड़े अच्छे से बात भी कर रही थी, पता नहीं किस चीज़ पे डिस्कशन कर रही थी, बहुत अच्छी बात कर रही थी। मैं पूछी मज़ा आ रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं बोली ठीक है, ये टिया का यहीं पे रूम बना दूँगी, तुम लोग आना तो यहीं पे खेलना। लेकिन वो है ना कि बच्चों को डर लगता है, बच्चों का रेलिंग जो है ना वो गैप है और थोड़ा सा बच्चे हैं ना कुछ भी मतलब कभी चढ़ने लगते हैं, इसलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ, अक्सर इसको बंद करके रखती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।